हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। आईटी सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज़ पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबरी है। ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट है, पूरी वर्ल्ड में 7 मुल्कों में पैदा हो रहा है। मैं पिछले 6 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियां, तमाम बड़े फार्मर्स मुझसे पूछते हैं रेट क्या है ड्रैगन फ्रूट का? ड्रैगन फ्रूट का रेट इस साल 2500 रुपए केजी था मार्केट में, लोकल मार्केट में। इम्पोर्टेड पीस एक दाना 2700 रुपए का जो है DHA में लगा हुआ है आज भी। तो पता है हमारे हमसाये मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है, इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की, अगर हम बात करें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक साथ मार्फे वजूद में आए। हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी ना किसी मुकाम में पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है। और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें, तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था। और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है, पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम ले करें कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे, तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। लेकिन यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया। इंडिया की खवातीन ने जाकर वहाँ पर डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्राह्मोस मिसाइल, वो इंडिया जो से खरीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इनवाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं। देखिए, ये जहाँ तक बात है इस्लामी ममालिक की, तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि किसी भी मुल्क के अपने मफादात होते हैं। जिस हद तक उसको वो मफादात मिल रहे होते हैं ना, तो उसने ये नहीं देखना कि ये मुल्क इस्लामी है या गैर इस्लामी है। तो हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर करके हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशियल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर, वो हमारे GDP को देखकर, वो हमारी जो ट्रेड एक फैसिलिटीज़ होती हैं, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्रेड कितना मुश्किल अगर बात से जाता है, तो उन चीज़ों को देखकर वो नहीं आते। तो इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल से बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने। पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया, मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला, वो ऊबर चलाता है। वो कहता है भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के मैं ऊबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है, मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते, मेरी
बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। देखिए कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा आईटी देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है, हम भी अपना दफाई बजट बनाते हैं, हम भी अपने दफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोगों की कुछ हाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नो डाउट हम अपनी आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किन किन ममालिक की जानिब से अटैक हुए हैं, हमें मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्मी की वजह से हम यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। आप हमारे इधर फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे पाकिस्तानी ने जगह जगह पे झंडे फैलाए हुए, सब कुछ किया हुआ है। और इसमें ये नहीं कह सकते कि आर्मी का भी कोई हाल है। आर्मी ने हमें सिर्फ यहाँ पर कंफर्टेबल किया हुआ, हमें बचाया हुआ है। और रही बात ये जो आप कह रही इशूज़ बने हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान खस्ता हाल हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्टेड चीज़ें बैन करें। जो हम चीज़ 100 रुपये वाला बर्गर भाई रेडी से मिलता है, ये वाला बर्गर अगर हम KFC पे 500-600 रुपये का खाएं, अगर हम इसको खाना बंद कर दें, 100-200 वाला सूट छोड़कर 5-6 हज़ार रुपये का सूट पहनना बंद कर दें, तो इसी तरह हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हमारी गवर्नमेंट एक जगह पर टिके खड़ी हो जाए, बजाय कि हर साल में नई गवर्नमेंट आए, आपस में वो लड़े, एक गाड़ी के साथ 40 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के साथ जाए, तो फिर हमारा पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। लेकिन मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए, इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नाम निशान खत्म कर इंडिया दो, तरक्की कश्मीर कर रहा हमसे लिया नहीं है, गया आप कुछ हमसे। सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है ये समझ नहीं आई नामो मुझे, निशान खत्म नहीं और वो करना। हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, खत्म करने की बात मैंने नहीं करी है, मैंने बात ये किया है कि मतलब पाकिस्तान का नाम इंडिया में गूंजेगा, मैंने ये बात की। और इंशाल्लाह जरूर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ये तभी गूंजेगा ना जब हम लोग देखें हमारी आर्मी ने हमारा मुल्क का डिफेंस बनाया, बड़ा अच्छा डिफेंस हमारे मुल्क का करती है। बड़े ज्यादा जो इंटरनेशनल जो यानी कि कम्युनिटी के जो हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की, अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनसे सिर्फ हमारी आर्मी बचा रही है। लेकिन जो हमारा यानी कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये सारा करप्ट हो चुका हुआ है, ये खराब है। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसको तरक्की दे रहा है। इंडिया कि हमारी आर्मी जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान में पिछले दिनों जितने भी अटैक हुए, हमले हुए हैं, वो हमारी आर्मी के ऊपर हुए, सिविलियंस के ऊपर नहीं हुए। बिल्कुल एक ठीक बात कर रहे हैं। इंडिया में जो फौज है ना वो हुकूमत के नीचे झुकती है, और हमारी जो हुकूमत है वो फौज के नीचे झुकती है। अगर हमारी फौज ठीक हो जाए, फौज के कहने पर पेट्रोल महंगा होता है, फौज के कहने पर बिजली महंगी होती है, हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें कोई कसूर नहीं। सबसे पहले हमारी फौज एक बंदे को स्टैंड करे। 10 साल में हमारे 10 तो हुक्मरान चेंज हो चुके हैं। इंडिया के नरेंद्र मोदी को मैं आज भी 10 साल से देख रहा हूँ कि वही बंदा वज़ीर आज़म है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आवाम ठीक है, वहाँ पर हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान आवाम की सुनता है, आवाम जो है वो हुक्मरान को सुनता है। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मियां यासीन। और आपका नाम? जी सैयद आदिल हुसैन नकवी। जबरदस्त। क्या करते हैं सर? मैं बिजनेसमैन हूँ। और आप? जी मैं भी बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी का बिजनेस है बहरिया टाउन में। ठीक है, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बहुत स्लो, क्या वजह है? बस मुल्की हालात। ठीक है, मेड इन पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया से। आज उनकी जो ब्रांड है या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरी दुनिया में उसे पसंद किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में जो हम चीजें बना रहे हैं उसे हम खुद ही पसंद कर रहे हैं? दुनिया फिर बाद में हम बात करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में जो चीज़ें बन रही हैं ना, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि इंपोर्टेड चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, लोकल चीज़ अच्छी नहीं ठीक हो होगी। गया। लोग एक दफ़ा ट्राई करें लोकल ब्रांड्स, चाहे वो कपड़ों के हैं, चाहे फूड के हैं, चाहे ज्वेलरी आइटम्स हैं, ठीक है। व्हाटएवर इज। देखिए इतनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं, इसका फॉर एग्जांपल कौन सी आप कोई प्रोडक्ट? मैंने तो ज्यादा- गारमेंट्स ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। आपको नहीं लगता वो भी बांग्लादेश ज्यादा shift नॉट हो- एट ऑल, नॉट एट ऑल। बांग्लादेश शिफ्ट होने की कुछ और रीजंस हैं। ठीक है। वो गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है प्रोडक्शन में, इस वजह से लोग जा रहे हैं। अदरवाइज हमारे मुल्क में फैसलाबाद, सियालकोट, No, no. ये 2 शहर ऐसे हैं, कराची तीसरा शहर है, ये 3 बड़े शहर ऐसे हैं जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं कपड़े की खास तौर पे। स्पेशली। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें सियालकोट से मेडिकल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता ऐसा ही है, है। और वो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, फुटबॉल हैं सियालकोट से, Sports की products स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। देखिए कुछ स्पेशलिटीज हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। इसी तरह फूड आइटम्स में आ जाएं तो हमारे मैंगो को कोई जोड़ नहीं पूरी वर्ल्ड में। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये देखें, मैं डेली बेस पे वीडियो करता हूँ, लेकिन ये भाई जो बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, जबरदस्त बात कर रहे हैं, नॉलेजेबल है। और मैंगो की भी जो बात किया, नो डाउट। अच्छा, और चीज बताएं कौन? और चीज ये है कि ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट है, ठीक पूरी है। वर्ल्ड में 7 मुल्कों में पैदा हो रहा है। मैं पिछले 6 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियां, तमाम बड़े फार्मर्स मुझसे पूछते हैं। मैंने 6 साल पहले उससे फ्रूट ले लिया था। ठीक है। तो पाकिस्तान की मिट्टी भी जरखेज है, यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा ज़हीन है और बहुत ज्यादा मेहनती क्या है। रेट क्या है ड्रैगन फ्रूट का? ड्रैगन फ्रूट का रेट इस साल 2500 रुपए केजी था मार्केट में, ठीक हो लोकल गया। मार्केट में। ठीक है। जो सिंगल जो पीस था जो हमने देखा था गोल्ड ट्रस्ट प्लाजा में, इम्पोर्टेड पीस एक दाना 2700 रुपए का जो DHA में लगा हुआ है आज भी। ठीक है। तो अच्छा हम सर, ये आपने बात की कपड़ों की, थोड़ा बहुत खाने के प्रोडक्ट्स की बात की। अगर थोड़ा सा हम बात करें टेक्नोलॉजी की, जी। डिफेंस इक्विपमेंट्स की, खास तौर पे हमारा बड़ा बजट डिफेंस पे लगता है, जी। तो वो हम क्यों इंपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? हम यहाँ पे खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट की। देखें इसमें ना कुछ चीजें स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है।
कुछ पाकिस्तान में है, कुछ उनके पास है, हमारे हमसाया मुल्क में। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं ना वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो पाकिस्तान से जानी है वो जानी ही जानी है। उनका कोई, हमारी वाक एंड में फैक्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें प्रोड्यूस करती हैं और वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारा टेक्नोलॉजी में हम लोग, हमारे पास रिसर्च बजट नहीं है, हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो कोई बंदा नई चीज़ ईजाद करता है उसको सपोर्ट ही नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट लेवल पे ये वो बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, वो फिर देखें, जो बंदा ज्यादा अच्छा एजुकेशन लेता है, ज्यादा अच्छा रिसर्चर है, उसे बाहर के लोग तो फैसिलिटेट करते हैं। हमारा मुल्क फैसिलिटेट करे तो लोग खुद इधर पाकिस्तान में रह के मेहनत करें और उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता इसलिए जाते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसकी जमीन जरखेज है, इसके लोग मेहनती हैं और डेडिकेटेड हैं। हम क्यों इतना परेशान, इकोनॉमी डाउन, हर चीज परेशान नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आपको पता चल जाएगा। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी मुझे बता रहे थे कि आपने शायद यूएस का विजिट किया या यूएस से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जा रहा है या अगर एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स? इसमें सबसे पहले सच बोलिएगा। मैं सच बताऊंगा, आप इतनी दूर जाए ना, अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज़ पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मेरे लिए तो बड़ी तकलीफदेह है। और आप कभी भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप जाएं तो वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के साइड पे लगा दिया जाता है। इसमें कोई, आपने दुबई किया, इधर मिडिल ईस्ट की बात किया, हम वहाँ पे गए, हमने स्टोर का विजिट किया दुबई में, तो वहाँ पे चावल जितने भी थे वो ये कहते हैं ये तो इंडियन चावल है, इंडियन चावल है। ईरान का स्टोर था, उन्होंने कहा इंडियन चावल। पाकिस्तानी चावल होते हैं लेकिन उसको रीपैक किया हुआ होता है इंडियन नेम से। ठीक है ना, तो लेकिन होता पाकिस्तानी चावल है। अगर मैं अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये नहायत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि यार कि हम ट्रस्ट करते हैं उन पे लोग या हम पे नहीं ट्रस्ट करते, क्या तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट वाली बात है ना। हम लोगों ने कुछ ऐसे मतलब अपना इमेज बना दिया है कि पाकिस्तानी निकाल दिए पकड़ के सारे ये इस टाइम। और ये अभी हमारे इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पे हमारी ये सूरत हाल है। अगर आप दूसरे कंट्रीज, इंग्लिश कंट्री की बात करें तो वहाँ पे तो और ज्यादा परेशान करने वाले हालात है। लेकिन ये है कि मैं तो दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान का हमें नासिर हो। ठीक है ना, और मेरी हमेशा दुआ रहेगी और मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा ठीक है कुछ इस तरह का इमेज बनाएं कि हमारी आने वाली नस्लें तो कम से कम सांस ले सकें। ऐसा ही है। अच्छा सर, ये जो नेबर कंट्री ने अपना इमेज बना लिया, आज हमें चावल भी बकौल आपके बेचने पड़ते हैं उनके नाम से, हमें कोई भी अपनी प्रोडक्ट है वो इंडिया के नाम टैग लगा के बेचनी पड़ती है। वो हम नहीं बेच रहे, वो हमसे बल्क खरीद के खुद बेचते हैं। अच्छा, हमें फायदा नहीं। नो 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 नो, नहीं तो उनका इमेज कैसे बेहतर है? इसलिए कि उन्होंने शुरू से, जब से वो आज़ाद हुए हैं, एक सोच लेके चले हैं। वो एक कौम की तरह काम करते हैं। उनके सारे सफीर उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो हर जगह पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मैंगो हमारा है। दुबई में जब मैंगो फेस्टिवल होता है तो उनके शेल्फ पे पाकिस्तानी मैंगो ही नहीं होता। वो हमसे 1 महीना पहले ये फेस्टिवल करवा देते हैं जब हमारी क्रॉप जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए, वो अपनी कंट्री को प्रमोट करते हैं। हम खुद, हमारी कौम, हमारे सफीर, हमारी गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे हर बंदे को ये सोच लेके चलना चाहिए कि पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना प्रोडक्ट की कमी है, ना ही पाकिस्तानी ऐसे हैं कि नकम्मे, बहुत मेहनती लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव साइड है। सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है। कुछ लोगों की वजह से ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। तो हम सबको ये मिल के कोशिश करनी चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला, ये मुल्क एक दुआ है, ये हमेशा कायम रहेगा। जिसकी गलतफहमी है ये खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बकवास है ये। इंशाल्लाह 71 में हमें ये ऐसा एक सीन देखने को मिला कि इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा तक क़यामत कायम रहेगा और पाकिस्तान के लोग तरक्की करेंगे। हम या हमारी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेकर रूट्स पे देखेंगे। ठीक है, तो और वो तभी होगा जब हम प्रैक्टिकली कुछ करेंगे। नो डाउट दुआ और ख्वाहिश हर की होती है, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इन्हें हर पाकिस्तानी को, हर पॉलिटिशियन पाकिस्तानी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। सर, हर चीज में हम मुकाबला करते हैं इंडिया से, मतलब कि हम ये कर देंगे, हम ये है वो है। तो फिर इस चीज में क्यों नहीं करते कि यार अगर उनका इमेज अच्छा तो हमने भी इमेज अच्छा करना है। अगर वो टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, हमने भी जाना है। आप देखें, पाकिस्तान फाइबर पे इस वक्त दुनिया में सबसे नंबर 1 है। फाइबर अच्छा, फाइबर एक ऐसी साइट है जहाँ पे फ्रीलांसिंग होती है। आप अगर अभी उसे जाके गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा ट्रैफिक है फाइबर पे। इसका मतलब है टैलेंट की कमी नहीं है, ना आईटी में टैलेंट की कमी है, ना प्रोडक्शन में टैलेंट की कमी है। तीसरे नंबर पे मैंने सुना था फाइबर पे है, लेकिन नहीं, टॉप पे आ गए हैं पाकिस्तानी इस वक्त, फाइबर पे टॉप पे काम कर रहे हैं। देखने वाले जरूर बताइएगा कि क्या ये जो भाई कह रहे हैं कि फाइबर पे हम नंबर 1 पे पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़ा इशू लास्ट में, मैं बड़ी अच्छी गपशप हो रही थी, आपने बोला है नंबर 1 पे। लेट्स बोल नंबर 1 पे हो या तीसरे नंबर पे हो, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी ऐप, कोई सोर्स है जिससे हम डायरेक्ट पाकिस्तान में पैसे मंगवा? पेपाल है पाकिस्तान? नहीं जी, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि वो पैसे ऐसे सोर्सेज से आते हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसका टैक्स, ये एक ऐसा सेक्टर है, वैसे इलीगल है ना बिटकॉइन पाकिस्तान में। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान में आ रहा है। आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको आईटी वाले बहुत टॉप लेवल पे खड़े नजर आएंगे पाकिस्तान में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इतनी अर्निंग के बावजूद वो टैक्स पे नहीं कर रहे। तो ये भी इन सबको भी टैक्स नेट में लाना चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के अर्निंग कर रहा है तो अपना इनकम टैक्स पे करे। ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी है ना कि ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। हम भी जो है अगर लेट्स सपोज कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो हमें पता हो कि हमारा टैक्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें भी बेनिफिट मिल रहा है।
अच्छा, यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ये सोच के टैक्स नहीं देते कि हम टैक्स पे करेंगे हमें उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। तो जितनी भी सर्विसेज आप एंजॉय कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं बैरियर टाउन में रहता हूँ, तो मैं अगर उनको कोई चीज पे करता हूँ तो उसके अगेंस्ट वो मुझे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, जी, सेफ्टी बिल्कुल। सिक्योरिटी दे रहे हैं, अच्छी लिविंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं तो मुतमईन हूँ। तो पाकिस्तानी टैक्स देना शुरू करें सारे, ठीक है। ईमानदारी से, बेईमानी ना करें, तो फिर देखें क्या चेंज आता है। नो डाउट, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, नॉलेज था। और अब आप